अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। आज मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हुई है, इसमें हमारा एक अहम इत्तेहादी मुल्क जो चाइना है वो इस रजीम चेंज को किस नज़र से देखता है और वो पाकिस्तान में फ़्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है या यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट समेत यहाँ से भागना चाह रहा है। आज इस चीज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अतीक इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मज़ीद आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है वो मिलती रहें। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के लोग बैठे हुए थे और वो चाइनीज़ लोग जो है वो यहाँ पर उर्दू सीख रहे थे और जो उर्दू जानने वाले लोग हैं, यहाँ पर पंजाबी लोग हैं, उनको चाइनीज़ सिखा रहे थे। तो ये इंस्टीट्यूट में तकरीबन 2000 के करीब लोग जो हैं वो वापस चले गए हैं और वापस उनके ऑफिस बंद हो गए हैं। सी पैक अथॉरिटी का ऑफिस बंद हो गया, वो यहाँ से जा चुका है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव जो है वो किस तरफ है। पता नहीं कौन से ऐसे इंटरनेशनली मामलात हैं जिसको इंटरनेशनली मामलात की वजह से पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नज़र आता है। अब होगा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी ऑब्वियसली उसको जक पहुंचेगी। आज मैं अगर ताज़ा तरीन ख़बर पर बात करूं तो अमेरिका ने इंडियन पैसिफिक ओशन के साथ जो ममालिक हैं उनको ये कहा है कि इंडियन पैसिफिक ओशन के जो ममालिक हैं वहाँ पर अमेरिका जो है वो उन ममालिक को अगवा कर रहा है। यानी कि इसकी आसान अल्फाज में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि रजीम चेंज जो पाकिस्तान में हुई है और अमेरिका ने पैसा इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर हुकूमतों का जो तबादला हुआ है, तब्दील हुई हैं, तो बेसिकली उन्होंने जो है वो यहाँ पर कहा है कि वो इन हुकूमतों को अगवा कर रहे हैं। यानी कि जो बहुत सारे अपोजिशन में जमाते हैं उन लोगों को ख़रीद के, उन लोगों को पैसा देकर यहाँ पर जो हुकूमतों का तबादला हुआ है, इस चीज़ को अमेरिका जो है वो अगवा का नाम दे रहा है। अब दूसरी तरफ जो है वो आप ये समझ लें कि जो आज ख़बर है वो है सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने जो चाइना के साथ मुआहदा किया हुआ था पेट्रोल का, उसमें वो उन्होंने 40% कट लगा दिया है कि वो चाइना को जो पेट्रोल देंगे 40% कम देंगे, जबकि उनके साथ जो मुआहदा था वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इसका सारा इन्फ्लुएंस वो कहते हैं कि जी अमेरिका है। अमेरिका ने सऊदी अरब पे दबाव डालकर चाइना का पेट्रोल कम किया है। इसी तरह यहाँ पर जो हुकूमतों का रजीम चेंज हुआ है, यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया है। बेसिकली उनका इस खित्ते से ख़त्म होता हुआ जो इन्फ्लुएंस था उसको रीस्टोर किया जा रहा है। उसको रीस्टोर करने के लिए उन्होंने अपोजिशन में बैठे लोगों का इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके वो यहाँ पर जो है वो रजीम चेंज करके अपनी ही इजारादारी यहाँ पर कायम करने की दोबारा कोशिश की है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो एक ताकतवर जो इदारे हैं उन्होंने इस रजीम चेंज का हिस्सा बनकर बेसिकली पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको दांव पर लगा दिया है। पाकिस्तान का जो सी पैक एक गेम चेंजर मंसूबा था जिसके तहत 70 से ज़्यादा ममालिक के साथ हमारा बिजनेस जुड़ने जा रहा था, तो उस सी पैक को उन्होंने दांव पर लगाया है। ऑब्वियसली अब चाइना जो है वो आपके बारे में बिल्कुल बदअतमादी का इजहार कर रहा है कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूं तो किन के ऊपर करूं। यहाँ पर पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास पावर है वो तो जो है अमरीकी मंसूबे का हिस्सा बन गए और अमरीकी मंसूबे का हिस्सा बनते हुए अब ये ख़बरें भी मंजर-ए-आम पर आ रही हैं कि वो सी पैक के जो अहम सीक्रेट्स हैं वो IMF को देने के लिए भी तैयार नज़र आते हैं। इसराइल को जो है वो ये भी बातें हो रही हैं कि इसराइल को जो है वो आने वाले दिनों में वो एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने जो अमेरिका ने काबू किया है अब सऊदी अरब को, कि सऊदी अरब ने जो चाइना के साथ मुआहदा मनसूख किया है पेट्रोल का और तेल का, तो उसके ऊपर वो सप्लाई कम करने जा रहे हैं चाइना की। तो इससे नज़र आता है कि अनकरीब वो सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का दबाव डालेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में इसराइल को तस्लीम करे। शायद तस्लीम कोई ना करे, अवाम ना करे, लेकिन हालात इस किस्म के पैदा हो जाएंगे क्योंकि हमने 120 अरब डॉलर जो है वो IMF को वापस करना है, वहाँ सब से भी हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है और दूसरी तरफ से हमारे जो खित्ते के ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी इन्फ्लुएंस में दोबारा आ रहे हैं,
चाइना का इन्फ्लुएंस एक दफ़ा से दोबारा जो है इस खित्ते के अंदर कम हो रहा है और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान की आवाम को होगा, क्योंकि अगर चाइना इस खित्ते से अपनी इन्फ्लुएंस लेकर निकलता है, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ से निकल जाता है, तो साथ में राइट लेफ्ट में आपको कोई भी मुल्क नज़र नहीं आता कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट करे और पाकिस्तान की मईशत को जो है वो अपने पाँव पर खड़ा करे। आप जानते हैं कि अमेरिका का हमेशा से असर और रसूख इस पाकिस्तान में पाकिस्तान को दबाने के लिए तो ज़रूर रहा है। वो IMF के ज़रिए इस पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसीज़ नाफिज करते रहे जिससे पाकिस्तान की आवाम को ग़ुलाम तो बनाया जा सकता है, पाकिस्तान की आवाम को जो है वो महंगाई में तो धकेला जा सकता है, लेकिन इनकी फ्यूचर की उनको बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन चाइना के प्रोजेक्ट्स की वजह से हम इस पोजीशन में ज़रूर आ रहे थे कि हमारी आवाम जो है वो फ्यूचर में अपने आप को जो है वो उस जगह पर लाकर खड़ा कर दे जहाँ पर पाकिस्तानी अपनी हर घर अपनी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत अच्छी कमा रहा होगा। लेकिन इससे कता ताल्लुक़ हो गए कुछ ताकतवर हलकों ने पाकिस्तान को दोबारा उस ग़ुलामी में धकेल दिया है और उस ग़ुलामी में आने की वजह से चाइना यहाँ से भाग रहा है और हम दोबारा ग़ुलामी में आ रहे हैं और पाकिस्तानी मीशत जो है वो दोबारा से गिरवी होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी आज की डिबेट और आपका आज का मौजू। मज़ीद इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे मौजू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।